एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नव्या स्टडी पॉइंट। तो आज मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी, आप देख सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगी विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको सबसे पहले क्या संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा जरूर आनी चाहिए। अब संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब हम आते हैं विशेषण पर। तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मैंने क्या कहा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे रोमा के बाल लंबे हैं, जैसे मेरे बाल लंबे हैं, तो मेरी क्या खासियत है, मेरी क्या विशेषता है कि मेरे बाल लंबे हैं। तो लंबे क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। वह बहुत, वहां पर बहुत ऊंचा था, तो ऊंचा। बंदर का बहुत तेज दौड़ रहा था, तो तेज क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। तो विशेषण, अब विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब ये होते हैं इसके 4 भेद। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, निश्चित विशेषण और अनिश्चित विशेषण। संख्यावाचक से मतलब क्या है, किसी भी, यानी कि क्या है संख्या। पहले तो गुणवाचक देखेंगे, गुणवाचक क्या होता है, किसी मतलब किसी भी शब्द में, यानी कि सर्वनाम या संज्ञा में कोई क्या है संज्ञा की गुण बताए, यानी कि क्या, जिन शब्दों से गुण, दोष, दशा, स्वभाव अथवा रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जिन शब्दों से गुण, जैसे कि उसकी, वह बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो इसकी गुण है ना कि अच्छा, तो अच्छा क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, तो अलग अलग यहाँ पर सबको अलग कर दिया गया है, आदि का बोध कराया गया है। अच्छा, वह बहुत बुरा है, वह बहुत, राहुल बहुत बुरा आदमी है, वह बहुत अच्छा आदमी है, उसका स्वभाव बहुत ही खराब है, तो खराब। तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, क्या, गुणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या, संख्या से तो आपको पता ही चल रहा है कि जो गिना जाए, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 हो गया है, तो ये होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी क्या हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। निश्चित का मतलब क्या है, जैसे 1 है तो 1 ही गिन सकते हैं हम। और निश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएंगे, कुछ, थोड़ा, जैसे सम, इंग्लिश में भी हम पढ़े हैं ना, तो कुछ, जैसे ज्यादा, कम, थोड़ा, ये सब क्या है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे मेरे पास कुछ पेंसिल है। मेरे कहते हैं जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। मोहन खाना खा रहा है, तो मोहन का काम क्या हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, तो खा रहा है, यह वर्ब हो जाएगा, यानी कि क्रिया हो जाएगा। रीमा पार्क में कूद रही है, रीमा का काम क्या हो रहा है, कूदना, तो कूद रही है, क्रिया हो गया। वचन बदलो, मैंने क्लास 1st और 2nd के बच्चों को दिया है। पत्ता पत्ते, गजरा गजवारे, तकिया तकिए, रात रातें। लिंग बदलो, मोर मोरनी, शेर शेरनी, लड़का लड़की, कीड़ा चिड़िया, कुत्ता कुतिया, राजा रानी, नौकर नौकरानी, धोबी धोबी। प्रश्न, संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। कुत्ता रोटी खा रहा है, तो संज्ञा क्या है इसमें, कुत्ता और रोटी हो जाएगा, रोटी भी है। धोबी कपड़ा धो रहा है, तो धोबी और कपड़ा हो गया। मेरा भाई दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली भाई और दिल्ली हो गया। मेरा चॉकलेट रोहन खा रहा है, तो चॉकलेट और रोहन हो गया। आगरा बहुत सुंदर शहर है, तो आगरा हो गया, इसमें और शहर हो गया। सर्वनाम पर गोला लगाओ। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वे लोग गाँव जा रहे हैं, तो वे लोग हो जाएगा। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो हम लोग हो जाएगा। क्या वह सो रहा है, तो क्या वह सो रहा है, तो वह हो जाएगा। वह घोड़ा घास नहीं खाती है, नहीं खाता है, खाती है, कुछ भी कह दो, नहीं खाता है। वह घोड़ा घास नहीं खाता है, तो वह घोड़ा। वह, तुम लोग कहाँ रहते हो, कहाँ, मैं यहाँ पर, कहाँ रहते तुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।